नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज विद जंगल में। दोस्तों, अ, अभी थोड़ा टाइम पहले मैं यूट्यूब चैनल्स वगैरह सब देख रहा था, रील्स वगैरह देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा है कि हमारे हिंदू धर्म को लेकर कितनी बुरी तरीके से टारगेट किया जाता है। तो अभी मैं वो वीडियो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हम अपने भगवान की इज्जत नहीं करते जो दूसरे कोई भी हमारे भगवान को बगल में मजारे बना रहे हैं, उनको पैरों से छू रहे हैं, उनको फाड़ के फेंक रहे हैं? ये लोग हैं कौन? ये हिंदू धर्म के ही लोग हैं कि कहीं दूसरी दुनिया से आए हुए लोग हैं? तो इसी को लेकर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, हम लोग जो है, हम लोग कांवड़ यात्रा करते हैं। आपको पता है कि कांवड़ यात्रा करने वाला इंसान जो होता है, जो भी हो, चाहे मैं हूँ या वो कोई भी हो, वो हिंदू धर्म को लेकर कितना पवित्र सोचता है अपने बारे में। लेकिन यही जो अंग्रेजों के टाइम या मुसलमानों के टाइम, जब यहाँ पे मुसलमानों ने राज किया, तो कुछ लोग थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए, और कुछ लोग थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया और अपने हिंदू धर्म में अड़े रहे। तो जो अड़े हुए थे वो हमारे धर्म की तो इज्जत करते हैं, ये चीज हकीकत है। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो कन्वर्ट हो गए, उनको मुस्लिम धर्म बहुत बढ़िया लगा कि उसमें अपनी माँ के साथ गलत करना है, उनकी बहन के साथ, अपनी बहन के साथ गलत करना है, यानी कोई भी हो। आपने वीडियो में देखा जरूर होगा कि क्या क्या होता है इनके धर्म में, मुस्लिम धर्म में। तो ये लोग हम लोगों को टारगेट करते हैं। सनातन जो धर्म है हमारा, वो आज का नहीं है। इसकी ये कब पैदा हुआ और कब खत्म हुआ, इसका कोई अंत नहीं है। मतलब ये कब से चला आ रहा है और कब तक जाएगा, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारी जो भाषा थी, संस्कृति, संस्कृत भाषा को नासा ने भी ये कहा है कि ये सबसे पुरानी भाषा है। इसी भाषा की पैदाइश, चाहे आप हिंदी ले लो, चाहे इंग्लिश ले लो, चाहे तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, जो भी हो, सब संस्कृत भाषा की ही देन है। ये नासा वाले भी जानते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक ये चीज़ समझते हैं। और ये कहते हैं कि ये भाषा भाषा जो है संस्कृत, ये इंसानों की बनाई भाषा नहीं है, ये कुछ अलग ही भाषा है। यानी ये देवों की भाषा है, जो देव आपस में बात करते हैं वो भाषा है। लेकिन फिर भी सबको ये लगता है नहीं। 1400 साल, 1400 बरस हुए हैं मेरे ख्याल से इस्लाम को आके, 1400 साल, और वो इतना बढ़ते चले गया। क्यों है ऐसा, आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जो कौम है, ये कोई धर्म नहीं है, ये एक कौम है। इस कौम का जो काम है ना, यही है कि बस इनको औरतों से कुछ लेना देना नहीं है। ये औरत अपनी है कि इनसे प्यार करेगा, ये सब कुछ नहीं। इनको बस बच्चे पैदा करने की मशीन है। और जैसे ही अभी आप एक काम करिए, एक गांव हो कोई छोटा सा, वहां पे 10 मुसलमानों को लाके बसा दीजिए। अगले 50 साल बाद देखेंगे वहां पे हिंदुओं की जनसंख्या कम, बल्कि मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। और क्यों हो जाएगी? ये यही कारण है कि ये बढ़ते चले जाते हैं, ये बढ़ाते, ये कभी जनसंख्या इनसे कुछ भी नहीं है। हकीकत कह रहा हूँ, जनसंख्या इनसे कुछ भी नहीं। जनसंख्या गई तेल लेने, ये खुद करेंगे, भीख मांगेंगे। आज हिंदुस्तान के 90% भिखारी जो है वो मुसलमान है, 10% ही हिंदू धर्म में होंगे। उसमें भी ब्राह्मण जो है, जो इनको भिखारी कहा जाता है, आज जाके देख लीजिए, ब्राह्मण का जो काम है वो अपना काम भी करता है, और साथ में वो जो काम करवाने की जो दक्षिणा होती है, चाहे पगार कह लो, आज भी उनको सबसे कम दिया जाता है। आप देखें, मैंने एक शादी का डिटेल निकाला था, जिसमें एक छोटी जाति का आदमी, जो कह सकते हैं हरिजन होगा, वो जो है 40,000 रुपया डीजे वाले को देता है, 50,000 रुपया टेंट वाले को, 1.5 लाख रुपया खाने वाले को। हर एक रस्म की, अगर उसमें सबसे कम, अगर मैंने देखा तो सबसे कम पैसा लिया था उस ब्राह्मण ने, जिसको पूरी दक्षिणा जो दी थी उसे 1,500 रुपये दी गई थी, जो उनको दिया जाता है। और जो शादी में चढ़ावा चढ़ा था वो करीब था 2,000 रुपये के आसपास। यानी 3500 रुपये में एक पंडित जो है रात को 10-11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक शादी करवा देता है। और ये लोग कहते हैं कि पंडित तो लूट के खाता है। अरे साले, तुम लोग, तुम्हें क्या कहे, जाने दीजिए, कुछ कह नहीं सकते। पंडित जो होता है ना, वो कभी भी किसी के बुराई नहीं करता। और देखना है, सबूत देता हूँ आपको। आपने इतने हमारे देवी देवता को गाली दिया, सब कुछ किया, कभी किसी ब्राह्मण ने इसका विरोध किया है? विरोध करेगा तो वो कानून के थ्रू करेगा, वो डायरेक्टली नहीं आता। इतना अगर आप किसी अल्लाह को, अगर अल्लाह के बारे में कह दिया, कुरान के बारे में कह दिया, तो आपका सर तन से जुदा कर दिया जाता, या किसी भी धर्म के बारे में। लेकिन इनको उससे फर्क नहीं है। एक हमारी ही धर्म में एक है यादव। ये वो बिरादरी है जिसको चाहिए था कि गाय की सबसे ज्यादा सुरक्षा इन्हीं के हाथ में होनी चाहिए थी। यही जो है यादव, जो जिनका मतलब सनातन धर्म में गाय और यादव जो है,
ये दोनों एक ही माने गए हैं। और गाय की पूजा हम लोग करते हैं, यानी ब्राह्मण जो है हिंदू धर्म में सभी करते हैं, लेकिन ब्राह्मण को विशेष महत्व दिया गया कि गाय के बारे में बताना और गाय के बारे में उनकी पूजा कैसे की जाती है। लेकिन फिर भी आज जो योगी जी या मोदी जी को हराने के लिए ये MY कम्युनिटी चली, मुस्लिम यादव कम्युनिटी। अब मुझे बताइए, एक यादव है जो गाय से दूध लेता है, गाय को अच्छे से पालता है, सब कुछ करता है। मैं अभी लिख के दे सकता हूँ कि यादव से बढ़िया कोई भी इंसान क्या बोलते अपना गाय या भैंस को नहीं पाल सकता। समझ गए? चाहे मैं हूँ खुद, मैं उतनी सेवा नहीं कर सकता गाय भैंस की जितना बढ़िया से यादव कर सकता है। लेकिन इन्होंने MY कम्युनिटी चलाई, यादव और मुस्लिम। एक यादव जो गाय को पालता है, गाय को माँ मानता है, गाय से दूध लेता है, गाय की सेवा करता है, सब कुछ करता है वो। और दूसरी ओर वही है जो गाय को काट कर उसे रोटी खाते हैं। अब ये MY कम्युनिटी कैसे चालू हुई? दोस्तों ये कुछ नहीं, ये जातिवाद है। यहाँ पे क्या है, यादव का एक नेता खड़ा हुआ, मुस्लिम से जाके मिल गया तो सारे यादव उनकी तरफ। अरे राम मंदिर तो बन गया था और कृष्ण मंदिर भी बनता, लेकिन तुमने क्या किया, जाके उनसे मिल गए। हमारा जो भारत है 1100 सालों तो ऐसे गुलाम नहीं था, यही कारण था। एक को मिलाओ दूसरे को खटकाओ। आज यादव सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो यादव और हरिजन ये दो जन अलग हो रहे हैं। एक यादव है जो MY कम्युनिटी चला रहा है, एक अम्बेडकरवादी है जिनको ये तो पता है कि संविधान भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। अरे भैया किस दुनिया में खो रहे हो? जिस संविधान को लिखने वाले रायजादा थे, श्री रायजादा, सर रायजादा कह सकते हो उन्हें, उन्होंने लिखा था। और अगर अकेले इन्होंने लिखा था तो वो 394 लोग जो थे संविधान बनाने वाले वो कौन थे? वो क्या झक मारने के लिए वहां बैठे थे? एक बात। दूसरी बात, भीमराव अंबेडकर का किसी भी पूरे बुक में कहीं पे भी नाम नहीं है। भीमराव अंबेडकर ने श्री राम के फोटो डाले थे, परशुराम भगवान के फोटो डाले थे, हर अ, इनके क्या बोलते हैं वाहे गुरु जी की फोटो डाले, क्योंकि वो हमारी धरती के थे, हमारे यहाँ के थे, हमारे हिंदुस्तानी थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, संविधान को ही बदल दिया। और ये कहते हैं संविधान बचाने की। भाई संविधान बचाने का ना जो तरीका है वो आपको पता है? नहीं पता। 106 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसमें बोलते हैं ना वो बदलाव कर दिया है। अब बताइए, एक बुक जो हो उसमें एक दो बार बदलाव करो फिर भी उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, यहाँ पे 106 बार उसको बदलाव किया गया है। ये क्या है? हमने किया है? जातिवाद हमने फैलाया है? हाँ। अरे बुड़बक, हम 2 से 3% ब्राह्मण हैं। भारत में 2 से 3% ब्राह्मण है। और तुम तो और जितनी बिरादरियां हमसे ज्यादा ही है, आप गूगल करके देख लीजिएगा। सिर्फ ब्राह्मण 2 से 3% है, बाकी सब बिरादरियां कोई 10 है, कोई 15 है, कोई 25 है, कोई 30 है। लेकिन फिर भी हार रहे हो। कैसे हार रहे हो ब्राह्मणों से? ब्राह्मणों को गाली देके तुम सुधर रहे हो, तुमको लगेगा कि हम सब कुछ कर लेंगे। अरे नहीं भैया, हम वो ब्राह्मण है जिनके एक मंत्र पर दुनिया को पलटने की ताकत रखते हैं। हाँ बरोबर है कि आज हम लोग भी अपनी जो काम था हमने छोड़ दिया, लेकिन जो लोग आज भी है ना वो भी ऐसे ऐसे लोग हैं। एक मिल लो धीरेन्द्र शास्त्री से, जिसके सामने दुबई पानी भर रहा है। दुबई का ड्राइवर, दुबई का शेख उनका ड्राइवर है। सोचो, वो एक ब्राह्मण है। और क्यों ब्राह्मण है बता दूं मैं? उसके ऊपर कोई जिंदगी भर लालसा नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता इसकी बात बताता हूँ। क्योंकि वो खानदानी ब्राह्मण है। आपको लग रहा होगा ना? नहीं, नहीं, उसके दादा परदादा सददादा जितने होंगे सबने ब्राह्मण का ही काम किया है। फिर आज ये इस शक्ति के बदौलत वो इतना ऊपर तक गया। और जो बन के आ गए ना, पिता कोई और है, माँ कोई और है, ये आ गए पंडित बनने। अरे चल बिगड़, पंडित बनेगा? पंडित बनना मतलब तुम समझते हो? खानदानी पंडित बनो, जिनका दादा परदादा सबने सेवा की है। और आज उसके सामने पूरी दुनिया मस्तक टेकती है। तुझे देख कर बता सकते हैं कि तू है कौन और तेरे खानदान क्या है। इसे कहते हैं पंडित की पावर। भले ही आज वो कुछ भी हो, तो ऐसे ऐसे हिंदू धर्म में पड़े हैं। और रही बात कांवड़ यात्रा की, तो आपको बता दूं, इस बार कांवड़ यात्रा को रोका जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। जब तक हमारे धर्म के हिंदू देवताओं के जो फोटोज हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा इन सब चीजों से नहीं हटेंगे, यहाँ तक कि अगरबत्ती पे से भी इनकी फोटो हटनी चाहिए। मैं तुमको सबूत दे सकता हूँ। मैं खुद जब कांवड़ उठाऊंगा तो मैं इस कांवड़ यात्रा को रोकने की 100% कोशिश करूंगा। और इसीलिए करूंगा, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें
और इसके बाद में जितने भी फोटोज, जितनी भी कंपनियां हो, कोई भी कंपनियां हो, अगर उन्होंने हमारी फोटो को अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर लगाया हमारे भगवान की फोटो को, तो इस बार बोल रहा हूँ, अभी 1 महीना बाकी, 1 महीने पहले से सजेशन दे रहा हूँ। और इसके बाद में ये सब बंद किया जाए, नहीं बंद करेंगे तो फिर उसके बाद हम उठेंगे बंद कर, मैं खुद खड़ा हूँगा इसके लिए, भले जो होगा देख लिया जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी ने भी हमारे हिंदी देवी देवताओं को लेकर रील्स बनाई, उसके लिए भी गाइडलाइन होनी चाहिए। हिंदू सनातन बोर्ड बनना चाहिए, जिसके अंडर में ये सब आनी चाहिए कि अगर किसी ने हिंदू धर्म की किसी के भी बारे में, किसी भी भगवान के बारे में अगर एक शब्द कहा, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। एक बात बता देता हूँ, एक जाति है, विशेष जाति जिसको दर्जा दिया गया है, हरिजन जाति। हरिजन को ब्राह्मण अगर चमार कह दे तो उसे सजा हो जाती थी 2014 के पहले, जब मायावती की गवर्नमेंट थी। मैंने भी कुछ किया था उस समय पे, औकात नहीं हुई कि उस समय की प्रशासन मुझे गिरफ्तार कर सके, लेकिन मुझे तरीका पता था जिस तरीके से मुझे बचना था, और मैं बच भी गया। पक्का दरोगा की औकात ने मेरे गिरेबान पर हाथ डाल दे, उस समय बता रहा हूँ जब हरिजन एक लागू हुआ था, मायावती की गवर्नमेंट थी। और एक बात तुम्हें बता दूं, हरिजन एक्ट में हरिजन जो थे उनको अगर चमार कह दो तो तुम्हारे ऊपर गालियां पड़ती, तुम्हें मारा जाता था, तुम्हें गिरफ्तार कर, कोई सुनवाई नहीं, पहले गिरफ्तार हो 6 महीने अंदर हो, इसके बाद भी तुम्हारी सुनवाई होती थी, और उस पर से हरिजन मतलब हरजाना भी भरना पड़ता था। एक ऐसा ही गोरखपुर का केस है, कोई कृष्णानंद तिवारी करके है, मेरे ख्याल से नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी जेल में बिता दी, सिर्फ एक लड़की ने उनको बलात्कार का केस डाला था। आप सोचिए, उसने बलात्कार का केस डाला, यहाँ पे उसकी जांच नहीं हुई आज बरोबर, और उसे जेल में पूरी जिंदगी जेल में बिता, क्यों बिताना पड़ा? आज उसे सबको पता चल गया वो बेगुनाह था, तो उस लड़की का क्या? कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया उस लड़की को, ना कोर्ट ने ना किसी ने, ना तो मुआवजा क्या मिलेगा, 2 लाख 5 लाख 10 लाख? भैया इतना चाहिए तो हमसे लेके जाओ, हम तुम्हारे मुंह पे फेंकेंगे, कोर्ट के मुंह पे फेंकने की बात कर रहा हूँ। ये 2-4 लाख रुपए की बात हो ना, तो हम तुम्हारे मुंह पे फेंकते हैं, हमें पैसे से मत तौलो। हाँ देना है दो, उसने वो नहीं, जो भी 10 साल ही बिताया हो जेल में, लेकिन उसको उसने जो बिताया उसका समय तो गया, उस समय का हर्जाना तुम पैसे दे के, वो भी 10 लाख 5 लाख दे के, अबे जा। और ये कानून इन्होंने बनाया, संविधान इन्होंने बनाया, हरिजन एक्ट ने। क्या किया था? अगर आपको लगता है ना तो आप गूगल कीजिए, स्वतंत्र भारत का पहला बलात्कारी कौन था, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। यही था जिसने संविधान बनाया है। बोलूंगा, हो सकता है मेरे ऊपर केस हो, लेकिन यही था, भले ही ना किया हो लेकिन लांछन तो लगा। यही चीज होता है कि जब आप किसी के ऊपर बलात्कार का केस लगाते हो ना, किसी ब्राह्मण के ऊपर, उसकी क्षति हो जाती है, उसे गांव वाले उसको देखते तक नहीं है, भले उसके बाद वो बेगुनाह साबित हो जाए, लेकिन उस समय क्या हुई बीतती है वो ब्राह्मण ही जानता है। तो ऐसी वीडियो मैं लेकर आते रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी इस समय पे आप बस इतना ही कहूंगा कि आप देखते रहिए, वीडियो में मैं कुछ क्लिप्स डाल रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा, किस तरह के हमारे हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। जितने भी भारत में कांवरिया है, सबको मैं कह रहा हूँ, तेरस के दिन जो जल चढ़ाने वाले हैं, तेरस का जल चढ़ने के बाद में आप लोग को स्ट्राइक करना है, मैं खुद उस स्ट्राइक में रहूंगा। इलाहाबाद से बनारस वाली जो यात्रा होती है, उस यात्रा में रहूंगा और इसे स्ट्राइक करना है, क्योंकि अब हमें लड़ना है अपने धर्म को बचाने के लिए। धर्म भी छोड़ो, धर्म भी हम बचा लेंगे, हमें बस बस ये चीज ध्यान रखना है कि हमारे भगवान के रिलेटेड अगर रील कोई शेयर कर रहा है, उसको उसमें सजा होनी चाहिए। ये चीज सबसे बड़ी चीज है, अगर इसे नहीं रोका गया तो आगे चल के बहुत कुछ होगा। अभी एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें हिंदू मंदिर के बगल में मजार बन गई। कैसे बन गई? किसने बनवाई वो मजार? क्यों हमारे ही जगह पे मजार बने? जहाँ पे भी मंदिर खुल रहा है, जहाँ पे भी मंदिर को खोदा जा रहा है, वो मस्जिद को खोदा, उसके नीचे से सिर्फ हमारे ही मंदिर क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि ना ये ऐसे लोग थे जिनके पास रुपया पैसा उस समय था नहीं, और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, ये सबसे बड़े भिखारी थे, चाहे बाबर हो चाहे जो भी हो। इन्होंने कब्जा किया, मंदिर बनाया, हम सबसे ताकतवर है। अरे जब तुम्हारी सरकार थी तो थी, अब हिंदुस्तान है, और इसको भी हिंदू राष्ट्र घोषित करके रहेंगे। और ऐसी जगह जहाँ पे भी मिले, जहाँ पे भी अगर हिंदू के बगल में घर मंदिर के, अच्छा आप देखेंगे बड़ी बड़ी जो मंदिरें थी हमारी, जितनी भी बड़ी मंदिरें होंगी, सबके बगल में मजार। औकात थी इनकी उस समय पे? 5,000 साल पहले गूगल पे डालिए, 5,000 साल पहले हमारे साथ हम कौन थे, और 5,000 साल पहले अमेरिका क्या था, आप देखिए।
अमेरिका के लोग नंगे पुंगे पत्ते लपेट के घूम रहे थे, और उस समय 5000 साल पहले हमारे यहाँ गुरुकुल चल रहे थे। तो सोचिए हमारी शिक्षा पद्धति कितनी आगे थी। नालंदा विश्वविद्यालय, अच्छा हाँ एक बात और, नालंदा विश्वविद्यालय को बताया जा रहा है कि ये ब्राह्मणों ने जलाया था। इतिहास के किसी पन्ने में भी अगर आपने बता दिया कि हाँ ब्राह्मणों ने इसे जलाया था, तो कहना, ब्राह्मण कभी किसी को जलाता नहीं, किसी को मारता नहीं। वो जब चाहे जो चाहे कर सके। अगर है तो एक बार टक्कर लो, एक ब्राह्मण को गाली देकर देखो, ब्राह्मण तुम्हें कुछ जवाब नहीं देगा। लेकिन हाँ वो ऐसा कांड करेगा क्योंकि वो कभी लड़ता नहीं, ना लड़ाता है, सॉरी कभी लड़ता नहीं है, वो लड़वाता है। अब देखना है तो देख लेना। अच्छा एक बात और, बहुत मजे की बात है। कुछ जो हरिजन है वो कहते हैं कि अंबेडकर साहब ब्राह्मणों के जीजा है। हाँ मैं मानता हूँ, क्योंकि वो ब्राह्मण बन गए थे। भीमराव अंबेडकर का जो अंबेडकर सरनेम है वो किसी ब्राह्मण ने ही उन्हें दिया था, इसलिए वो ब्राह्मण बन गए। उन्होंने ब्राह्मण लड़की से शादी की, लेकिन उनका पूरा परिवार ब्राह्मण नहीं बना था। और तुमने ब्राह्मण बिरादरी से एक लड़की लेकर गए, ये आपको पता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर की अपने 3 बहनों की शादी ब्राह्मण समाज में की, एक बहन की शादी ठाकुर समाज में की। नहीं है तो गूगल करके देख लेना, उनकी 4 बहनें थी। और क्या बोलते हो बे कि हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, तुझे बताओ पढ़ने का अधिकार। भीमराव अंबेडकर का जो बाप था ना, वो सूबेदार था अंग्रेजों की सेना में। अगर वो सूबेदार था तो कैसे बना बिना पढ़े लिखे, बताओ जरा। इतने जो महान ग्रंथ लिखे हैं ब्राह्मणों में, एक बात और समझ लो, ब्राह्मण जो होता है ना, वो कभी भी खुद ब्राह्मण नहीं होता। आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं भी ब्राह्मण बिरादरी से हूँ, ब्राह्मण खानदान में जन्म किया, पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मैं ब्राह्मण में पुजारी पैदा किया। लेकिन आपको बता दूं, मैं ब्राह्मण का काम नहीं करता हूँ। मैं खुद कहता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं उनसे कहता हूँ, मतलब भाई मैंने ब्राह्मण बिरादरी में जन्म लिया है, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए रहेंगे जो यहाँ पे जन्म गया। लेकिन ब्राह्मणों को कोई काम नहीं करता, इसलिए मैं अपने आप को पंडित जी कहलाना पसंद नहीं करता। मैं कहता हूँ नहीं, मैं पंडित नहीं हूँ। हाँ ब्राह्मण हूँ, अब ब्राह्मण कह सकते हैं क्योंकि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन पंडित नहीं हूँ। अगर पंडित बनना है ना, तो कोई भी बिरादरी से उठो, जाओ गुरुकुल में, शिक्षा लो, उसके बारे में जानो समझो, आप भी ब्राह्मण बन गए, आप भी पंडित बन जाएंगे, आप भी जो करना है कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज के लिए आपको फुर्सत नहीं है। यार ये कौन बनेगा भैया, बनना है ना तो बनो, लेकिन धर्म नहीं बदल सकते, अपनी कास्ट नहीं बदल सकते, ये याद रखना। तो इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज विद जंगल में। तो दोस्तों अगले महीने की 26 या 27 तारीख को मैं अपनी कांवड़ यात्रा शुरू करूंगा, इलाहाबाद से लेकर बनारस तक की। अगर आप लोगों को शामिल होना है यात्रा में तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, और जैसे ही मेरी यात्रा शुरू होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप लोग मुझसे मिलकर मेरे साथ यात्रा कर सकते हैं। जय श्री राम।